मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महारामूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इस जो एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, आज हम ये देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने लास्ट एक्सरसाइज में जो किया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किया है दो मैट्रिक्स का, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब पॉसिबल होती थी? जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता था। सपोज एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 6, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 की है 3 6 5 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2। इफ ऑर्डर इज सेम देन देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल। इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस is same, then their addition or subtraction is possible। स्टूडेंट्स देखिए, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या चीज जरूरी है, ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए। सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 6, ये है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 6 9 2 4 7। अगर ये है हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहते हैं इन दोनों की क्या एडिशन पॉसिबल है, तो एडिशन भी पॉसिबल नहीं है और सब्सट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको आपने ध्यान से देखना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है, सपोज ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है, यानी ए इंटू बी करना है, यानी ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम है तो बी मैट्रिक्स में उतनी क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, सपोज ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है और अगली मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए। जैसे हमारे पास इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2, तो अगली मैट्रिक्स में 2 रो होनी चाहिए। देखिए 1 और 2, अगली मैट्रिक्स में 2 रो हैं, तो इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यानी इसके ऑर्डर का लास्ट वाला डिजिट और इसके ऑर्डर का फर्स्ट वाला डिजिट सेम होने चाहिए। अब ये देखिए 2 इसका लास्ट वाला डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट सेम है, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो नई मैट्रिक्स बनेगी 2 से, ये इसका लास्ट वाला डिजिट और इसका पहला डिजिट कैंसिल हो गए, तो नई मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 3 की। यानी जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3। देखिए मैं कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी मुझे ए इंटू बी करना है, तो ए क्या है मेरे पास 2 3 4 6, और बी क्या है मेरे पास 3 6 9 2
4 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका ये 2 क्रॉस 2 की थी और ये 2 क्रॉस 3 की, तो यानी इसका लास्ट वाला डिजिट और इसका पहला डिजिट सेम है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है और 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो नई मैट्रिक्स हो जाएगी 2 क्रॉस 3 की। देखिए कैसे होगी, यानी इसमें जितनी रो कॉलम है, एक दो कॉलम है, तो इसमें 2 रो होनी चाहिए। कैसे होती है मल्टीप्लाई, देखिए इस रो को उठाएंगे आप लोग, 2 और 3 को इस तरीके से उठाएं, 2 और 3 को उठाया और आपने इसके ऊपर फिट किया, तो 2 आ जाएगा 3 के ऊपर और 3 आ जाएगा 2 के ऊपर, यानी इसको उठा करके इसके ऊपर रखा है, इस तरीके से उठाओ और इसको ऐसे रखो, यानी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट, यानी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, 2 क्रो मल्टीप्लाई 3, फिर जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाए तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, 3 इंटू 2, ये यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स। अब इसी रो को उठाओ और सेकंड कॉलम पे रखो, यानी 2 3 को उठाओ और सेकंड कॉलम पे रखो, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ यहाँ आएगी 2 मल्टीप्लाई 6, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई 4। अब फर्स्ट रो को उठाओ, थर्ड कॉलम के ऊपर फिट करो, तो 2 9 के ऊपर आ जाएगा, 3 7 के ऊपर, तो यानी 2 9 जा 18, 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 7, ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ। इसी तरह से सेकंड रो को उठाओगे, फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखोगे जब आप लोग, तो वो यहाँ लिखा जाएगा सेकंड रो में, जब सेकंड रो को उठाओगे फर्स्ट कॉलम के ऊपर सेकंड रो में लिखे जाएंगे एलिमेंट, यानी जब इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो 4 3 के ऊपर आ जाएगा, 6 2 के ऊपर, तो 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, इसी तरह से जब इसको उठाओ इसके ऊपर रखो, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4, इसी तरह से जब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखोगे तो 4 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 7, तो इस तरह से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये आई हमारे पास 2 3 जा 6 प्लस 6 12, 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 4 जा 12 24, और यहाँ पे 2 9 जा 18 प्लस 3 7 जा 21 प्लस 18 37, और यहाँ पे 4 थे 12 प्लस 12 24, 4 6 जा 12 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 12 36, 4 9 जा 36, 6 7 जा 42, 42 और 36 ये बन गए हमारे पास 78। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए जो नई मैट्रिक्स बनी है मल्टीप्लाई होने के बाद वो कितने ऑर्डर की बनी है, 2 क्रॉस 3 की, तो ये देखिए मैंने कहा था नई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी, 2 क्रॉस 3 की, जैसे इसका लास्ट वाला डी और इसका फर्स्ट डिजिट कैंसिल हो गए तो 2 क्रॉस 3 की। अब स्टूडेंट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सम और करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये है हमारे पास 1 2 3 1 1 2, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो है हमारे पास 2 6 3 1 4 2। क्या इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। मैंने कहा था जितने इसमें कॉलम है, इसमें कितने कॉलम है 1 2 3, या अगर मुझे ए इंटू बी करना है तो अगर जो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स यानी बी मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में 3 रो होनी चाहिए 1 2 3, या सिंपल से आप ये देख सकते हो इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो इसके ऑर्डर का जो लास्ट वाला डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट सेम होने चाहिए, तो इसका लास्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, सेम है, इट मींस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी स्टूडेंट, यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 क्रॉस 3 की बनेगी, यानी जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 3, यानी उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम। अब करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे स्टूडेंट जैसे हमने पहले की थी, यहाँ से फर्स्ट रो को उठाओ और फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखो, तो 1 2 के ऊपर आ जाएगा, यानी 1 2 3 को उठाओ और इस तरह से यहाँ पे रखो, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 इंटू 2 प्लस बीच में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 3 इंटू 4। इसी तरह से फर्स्ट रो को उठाओ सेकंड कॉलम के ऊपर रखो,
तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। इसी तरह से स्टूडेंट इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब सेकंड रो को उठाओ फर्स्ट सेकंड कॉलम के ऊपर 1 इंटू 6 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। तो देखिए स्टूडेंट ये आया हमारे पास a इंटू बी आया 2 प्लस 6 8 प्लस 12 20 और 6 वन जा 6 प्लस 2 8 प्लस 3 टू जा 6 14 हो जाएगा। 8 प्लस 6 14। यहाँ पे 2 प्लस 3 5 प्लस 8 13 और यहाँ पे 6 प्लस 1 7 प्लस 4 11। तो ये देखिए स्टूडेंट जो नई मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की थी हमारे पास स्टूडेंट? सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर था 3 क्रॉस 2 का। 3 क्रॉस 2 मीन्स ये 3 क्रॉस 2 लिखेंगे स्टूडेंट, हमने ये मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिख दिया था, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 2 लिखेंगे आप लोग। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी 3 से 3 इसका लास्ट वाला डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट सेम है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 2 की बनेगी, तो यानी वो 2 क्रॉस 2 की बननी थी, तो हमारे पास ये देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है नहीं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा? इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपका क्वेश्चन बनता है। क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है? ये कोई जरूरी नहीं है ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, एक आधा कोई रेयर केस होगा जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी होगा, लेकिन यहाँ पे हम देखें बी की अगर ए से मल्टीप्लाई करें यानी बी इंटू ए करें तो बी क्या है हमारे पास 2 6 3 1 4 2 इंटू ए करें 1 2 3 1 1 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसमें 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये है 2 क्रॉस 3 की। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो नई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बनेगी स्टूडेंट, यानी 3 रो होंगी और 3 कॉलम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ए इंटू बी है उसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। करके देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ये आपने खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। सो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बार एक्सरसाइज दिखा देता हूं ताकि आप इसको पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले करके आप एक्सरसाइज को कर पाओ। ये देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आ गया, ये कंप्लीट नहीं आया तो यहाँ से दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद ये है हमारे पास नेक्स्ट पेज, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके देखिए इस तरह से। ये थर्ड पेज है हमारे पास एक्सरसाइज का। सो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो और ये लास्ट पेज है स्टूडेंट, सो स्क्रीनशॉट ले करके आप कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने मल्टीप्लाई ही करनी है, तो आप खुद करेंगे, सेकंड पार्ट भी खुद करें, थर्ड भी, और फोर्थ पार्ट करवाता हूँ मैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्योंकि फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट एक जैसे हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये है ओमेगा और ये भी ओमेगा, ये w की तरह का होता है स्टूडेंट्स, लाइक w इसकी जो सिंबल है, तो इसको ओमेगा बोलते हैं। मैं इसकी ये इसकी नोटेशन है जो w है स्मॉल w, तो इसको बोलते हैं ओमेगा। और इसकी रिलेशन बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में होता है, और वैसे अभी तो ये सिलेबस में नहीं होता इस बार, अभी 2-3 साल से तो कम्प्लेक्स नंबर में, पहले सिलेबस में भी होता था, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते थे हम इसको। तो हमें इसकी एक रिलेशन पता होनी चाहिए, जो ओमेगा स्क्वायर
प्लस ओमेगा प्लस 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो आप इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे आइटा की पावर 4 1 होता है, उसी तरह से ओमेगा की क्यूब कितना होता है 1। तो आप इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। सो स्टूडेंट ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो हमने ए इंटू बी करना है स्टूडेंट्स। तो ए इंटू बी मीन्स इनकी मल्टीप्लाई 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा, और यहाँ बी करेंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई प्लस ओमेगा स्क्वायर की 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जब ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से करेंगे वो आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा, तो ओमेगा की क्यूब और बीच में प्लस का साइन, फिर ओमेगा की यहाँ करेंगे ओमेगा की क्यूब। सो स्टूडेंट मैंने बताया था वी नो, हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो, हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, प्लस का 1 उस साइड आके माइनस का 1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1। और यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, प्लस ओमेगा की 4 को हम ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा बोल दिया, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अगेन हमारे पास -1, तो ओमेगा की क्यूब हमारे पास 1 होता है, और ये भी ओमेगा की क्यूब 1, तो ये 1 + 1 2। और यहाँ पे ओमेगा की क्यूब की वैल्यू जब हम 1 रख देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचेगा -1, ये -1, ओमेगा की क्यूब 1 बन जाएगा, तो ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, प्लस का 1 उस साइड यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस का 1 उस साइड आके माइनस का 1, तो ये आ जाएगा -1 और 1 + 1 2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे, सेकंड का मैं आपको फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। सो सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है ए बी मल्टीप्लाई करनी है सी डी के साथ, फिर प्लस करना हमने ए बी सी डी की मल्टीप्लाई किसके साथ करके, ए बी सी डी के साथ करके। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2 की है और ये 2 क्रॉस 1 की है, यानी इसका लास्ट वाला डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। या इसके 2 कॉलम है और इसमें 2 रो हैं, क्या, क्योंकि पहले वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं अगले वाली मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए, तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी 2 से 2 कैंसिल, इसकी लास्ट से इसका फर्स्ट डिजिट कैंसिल, तो 1 क्रॉस 1 यानी एक रो होगी और एक कॉलम होगा। तो इसमें इनकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ए की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट रो को उठाओ फर्स्ट कॉलम के ऊपर, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ ए सी, प्लस का साइन बीच में, बी की मल्टीप्लाई डी के साथ बी डी। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। प्लस अब इसमें देखिए 4 कॉलम है और इसमें 4 रो है, तो इनकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 क्रॉस 1 क्रॉस 4 है ये, और इस ये 4 क्रॉस 1 है, तो इसमें भी नई मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की बनेगी। तो करते हैं मल्टीप्लाई, इसको उठाओ फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखो, तो ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी की यहाँ बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो ये भी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, यानी एक रो है और एक कॉलम है स्टूडेंट। ये सारा जब तक जहाँ तक प्लस है तो एक ही कॉलम है। अब जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उनकी एडिशन पॉसिबल है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें सारे में ये सारा ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 क्रॉस 1 में की मैट्रिक्स ही बनेगी। तो ए सी प्लस बी डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है, सेकंड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास,
1 -1 0 2 2 3। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 0 2 2 0 1, फिर ये माइनस कहता है 0 1 2 1 0 2। ये कहता है पहले इन दोनों को सोल्व करो, जो आएगी उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे 1 -1 0 2 2 3। और जब इसको करेंगे तो पहले इन दोनों की सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है क्योंकि सेम ऑर्डर है। तो 1 - 0 1 0 - 1 -1 2 - 2 0 2 - 1 1 0 - 0 0 1 - 2 -1। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। जब मल्टीप्लाई करें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 × 1 1 प्लस माइनस माइनस और -1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो -1 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो +0। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 0 माइनस माइनस प्लस का 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसको सेकंड रो को उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 + 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें 2 कॉलम हैं और इसमें 2 रो हैं। सो इसके बाद 0 की यहाँ मल्टीप्लाई करो 0 + 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो 0 के साथ 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 और 2 की यहाँ करो -2। अब इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, 2 की यहाँ आ जाएगी 3 की इसके साथ 2 + 3। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो -2 + 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 - 3। तो ये आई स्टूडेंट्स हमारे पास 0 - 1 1 2 0 -2 5 -2 -3। तो कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जैसे 2 × 3 की है और ये 3 × 2 की है और ये कितने ऑर्डर की है 2 × 3 की। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी कितने ऑर्डर की बनेगी, अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 × 2 की और दूसरी सेकंड 2 × 3, तो नई मैट्रिक्स 3 × 3 की बनेगी स्टूडेंट्स। ये देखिए तो नई मैट्रिक्स कितने की है 3 × 3 की है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा है प्रूव करिए ए बी और इज नॉट इक्वल टू बी ए है। तो ये पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टाइम में बी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इक्वल नहीं आएंगे दोनों के दो। तो आपने वो फर्स्ट पार्ट खुद करना है और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। ए हमें गिवन है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा और बी हमें गिवन है स्टूडेंट्स 0 आयोटा आयोटा 0। तो वो कहता है प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सेम चीज प्रूव करने हैं स्टूडेंट। पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी यानी पहले ए लिखा जाएगा आयोटा 0 0 माइनस आयोटा और फिर बी लिखा जाएगा 0 आयोटा आयोटा 0। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। सो ये आएगा आयोटा की यहाँ इस फर्स्ट रो को उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो आयोटा की 0 के साथ 0 की आयोटा के साथ, यानी ये 0 + 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर प्लस 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 0 माइनस आयोटा का स्क्वायर। जब इसको उठा के यहाँ रखोगे तो 0 + 0। सो स्टूडेंट हमारे पास ये आया 0 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और 0 माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस प्लस का 1 और ये हो गया 0। अब राइट हैंड साइड अब अगेन बी ए करते हैं। बी ए मीन्स पहले बी लिखो फिर ए लिखो। तो बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, बी है 0 आयोटा आयोटा 0 और ए क्या है स्टूडेंट्स आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। सो अब देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 + 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 माइनस आयोटा स्क्वायर
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो आयटा स्क्वायर प्लस 0, जब इसको इसके साथ करेंगे 0 प्लस 0, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 0, 0 माइनस आयटा स्क्वायर, माइनस का आयटा स्क्वायर के लिए -1 तो +1, तो ये 1 और ये 0। तो देखिए स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड ये है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, तो यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब स्टूडेंट्स आपने थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैं करवाता हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, सेम है दोनों ही। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है a इज इक्वल टू, हमें वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई करना है ए बी इंटू सी, फिर करना है a इंटू बी सी, हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो a हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 2 3 1, b हमें गिवन है 2 1 3 2, और c हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 2 3 3 1 2। तो अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें करना है ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर बी सी को ए के साथ, दोनों को इक्वल दिखाना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी की मल्टीप्लाई सी के साथ, तो पहले a लिखेंगे 1 2 3 1, फिर b लिखेंगे 2 1 3 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई पास c है 1 2 3 3 1 2। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 1 इंटू 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें 1 इंटू 2 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 प्लस 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 प्लस 4, यानी इसको उठाओ इसके ऊपर रखें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें 3 2 जा 6 प्लस 3, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें 3 प्लस 2, फिर जो आया 1 2 3 3 1 2। सो स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो यहाँ पे आया 8 5 9 5, और यहाँ पे 1 2 3 3 1 2। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम लोग, 8 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 5 3 जा 15, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 8 2 जा 16 प्लस 5 1 जा 5, अब 8 3 जा 24 5 2 जा 10, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9 प्लस 5 3 जा 15, इसकी मल्टीप्लाई इसके 9 2 जा 18 प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 प्लस 5 2 जा 10। सो ये आया स्टूडेंट हमारे पास 23 21 34 24 18 और 5 23, और ये आया 37, ये लेफ्ट हैंड साइड आई है स्टूडेंट। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी सी, यानी पहले b और c की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो a क्या है हमारे पास 1 2 3 1, b क्या है 2 1 3 2, और c क्या है स्टूडेंट्स 1 2 3 3 1 2। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें लास्ट वाले की, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आएगा 1 2 3 1। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 प्लस 3, जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे 2 प्लस 1, ये आएगा 6 प्लस 2, और इसी तरह से इसको उठा के इसके ऊपर रखें 3 प्लस 6, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें 6 प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें 9 प्लस 4, तो ये आया स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 1, और ये आएगा 6 3 8 9 8 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 प्लस 18, स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और 3 5 होंगे हमारे पास, तो 5 प्लस 18,
ये आएगा हमारे पास 3 + 16 और ये आएगा स्टूडेंट्स 8 + 26। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 + 1 आएगी यहाँ पे। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई 4 + 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें 5 + 16 आएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं स्टूडेंट्स। 3 की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 3 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 5 या 15 + 9 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 15 + 8 जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे यहाँ पे 3 1 की 3 8 जा 24 + 13। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हमारे पास सेम रहा जो हमारे पास ये आया, ये 23 और ये 21 और ये 34 और ये 24 और ये आया 23 और ये आया 37। तो स्टूडेंट्स देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये देखिए दोनों। हैंस आप लिख सकते हो यहाँ यहीं पे लिख सकते हो हैंस A × BC AB × C = A × BC। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।